महनार थाना क्षेत्र के करनौती में हुए छात्रा हत्याकांड मामले में फिर से प्रदेश में सुर्खियां आने लगी हैं। लंबे समय से 32 साल अपहरण केस से जेल में बंद पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने आज रिहा कर दिया और जेल से निकलते ही पप्पू यादव नीतीश कुमार को घेरने के लिए सीधे प्रदेश में हुए चर्चित छात्रा हत्याकांड मामले में सीधे एंट्री मारने के लिए वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के करनौती गांव पहुंच गए। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक छात्रा के पिता से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि वह बच्ची को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सवाल को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। साथ ही इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखेंगे। पप्पू यादव ने इस हत्याकांड की जांच उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता दोहरे चरित्र के साथ बलात्कार पर भी बेटियों को जाति के आधार पर बंटवारा करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि समाज का चिंतन और चरित्र ऐसा हो गया है कि किसी भी घर की बच्ची अब सुरक्षित नहीं है और सत्ता पक्ष और विपक्ष बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा चेहरा बचाने के लिए केस को थाने से मिली भगत के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि 14 सितंबर को अपने पिता के कोचिंग में पढ़ने जाने के क्रम में आरोपियों ने अगवा कर बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। पानी से भरे चौर के गड्ढे में उसे फेंक दिया था, जहां से दूसरे ही दिन सुप्रिया नाम की इस लड़की का शव बरामद किया गया था। जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आने के बाद कई नेता मंत्री ने करनौती गांव का दौरा किया था। हालांकि घटना के एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की थी। मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लाव लश्कर के साथ सुप्रिया के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से भेंट की और घटना की पूरी जानकारी ली और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सरकार में खामोशी है, तमाशा देख रहे हैं लोग। सरकार में महिलाएं कमजोर और निम्नतर स्तर पर देखी जा रही हैं, गरीब दाने के लिए तरस रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि कानून का राज है। हम तो कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। सोशल मीडिया है जो लगातार जिसको निगेटिव अप्रोच के साथ युवा अलग रूप से देख रहे हैं, जिसके चलते हालात अच्छे नहीं। दूसरा, इस देश में बड़ी बड़ी निर्भया घटना घटी। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन बच्चियों की बलात्कार के लगातार एक्सप्लॉइटेशन की संख्या बढ़ती चली। दिल्ली में निर्भया बलात्कार के बाद कई लाख ज्यादा बच्चों का बलात्कार हो चुका है। तो एक घटना में सत्ता बदल गई। जिस घटना को मीडिया हाइपर देती है वो तो ठीक है। मीडिया की गलती क्या है कि मीडिया एक चीजों को उठाती है और कई सारे ऐसी बच्ची हैं जिसको दफना देती है। नतीजा होता है कि एक मुद्दों से समाज में ये, मैं एक बात मानने को तैयार हूँ कि यह केरल नहीं है, बिहार, तमिलनाडु नहीं है, साउथ नहीं है, दिल्ली जैसा पढ़े लिखा कॉन्शियस जगह नहीं है। बिहार और यूपी की हालात इतने हैं, जब यहाँ पर किसानों के साथ आज 9 महीने से इतनी बुरी स्थिति हो रही है, तब भी शरीर में आग नहीं लगती है। जब जेब में 100 रुपये 50 रुपये नहीं होते हैं, तब शरीर में आग नहीं लगती है। बिना सरसों के तेल के, बिना फॉर्चून के आप सब्जी खाने की स्थिति में, तब आपको आग नहीं लगती है। हालात इतने बुरे हैं बिहार में कि किसी भी तरह की लोगों के मन में क्रांति का कोई मतलब नहीं है। आपका जेल और बेल और उपचुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? नहीं, कोई भूमिका नहीं। जो बिहार के निर्माण में होगी, अब बिहार बचाने में होगी, वो भूमिका हम निभाते हैं। सेवा और संघर्ष मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ना हम मरने से डरते, ना लड़ने से डरते, लगातार ना सेवा से डरते। आए सेवा किए, 50,000 रुपया परिवार को दिए, संघर्ष करेंगे और सरकार की नाकामयाबी को और पदाधिकारी की गलतियों को उजागर करेंगे। सड़कों पर लड़ेंगे, लाठी गोली खाएंगे, जाति धर्म के आधार पर नफरत होने नहीं देंगे। बिहार के निर्माण में जो मैं कर सकता हूं आपको दिखेगा और निश्चित रूप से बेहतर दिखेगा। आप चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, बिहार को बचाएंगे, भरोसा है। उपचुनाव में क्या जाप अपनी बिहार को बचाएंगे, भरोसा है।
लखीमपुर में जो घटना हुई उसको सर लखीमपुर में अपराधी हैं, होम मिनिस्टर बर्खास्त करना चाहिए, उसके बेटे पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, मुख्यमंत्री बर्खास्त होना चाहिए। मोदी जी चुप क्यों है, इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। या लोकतंत्र और संविधान, पूरा देश खतरे में है। संविधान ही खत्म करने की तैयारी, जो बोलेंगे उसको डराएंगे, उसको जेल में ठांस देंगे, उसको मार देंगे, उसको गाड़ी चढ़वा देंगे। तो पप्पू यादव तो सब है नहीं कि 5 महीना मूसा मार के और सांप एक रूम में मेंटल फिजिकल टॉर्चर होने, पारिवारिक टॉर्चर हो करके भी लगातार देश के लिए ट्वीट पर लड़ाई लड़ रहे हो। तो हमारी कल नंबर ट्रॉल थी, ट्रॉल हैशटैग ट्रॉल था पूरा। तो ये समझने का प्रयास करिए, देश साथ खड़ा है, उसका आशीर्वाद है। और हम पहले भी कहते थे कि गलत मुझे इस केस में डाला गया है, आज रिहाई हुई। पप्पू यादव के आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, उसकी सेवा को नहीं रोका जा सकता। बाढ़ में अपनी कामयाबी को रोकने के लिए पप्पू यादव को जेल में प्रयास किया रखने का। दे रहा है, पता नहीं न्याय क्यों हमको बेलटुट्टी में इतना दिन लगा। कुछ न्यायाधीश महोदय हैं जिसके चलते लोकतंत्र आज भी है, लेकिन डर लगता है क्या मैं लड़ूं या ना। जब न्याय और पत्रकारों के बीच में देरी होगी, न्याय नहीं मिल पाएगा, तो फिर लड़ने की हिम्मत टूटेगी। पप्पू यादव की राजनीतिक बेल आरोप है। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये बेल नहीं है भैया, मैं बरी हो चुका हूँ केस में, मेरी रिहाई हो गई है, बेल नहीं है, मेरी रिहाई मेरी खत्म हो गई।